हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे भाज्य और अभाज्य, वो भी बटन की मदद से। बटन की मदद से हम लोग सीखेंगे कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य है। इसके लिए एक तरीका जान लेते हैं बच्चों। जितने बटन हम लोग लेंगे, अगर उनसे कोई आकृति वर्ग की या आयत की बन जाती है तो वो संख्या भाज्य होती है, और अगर वर्ग या आयत नहीं बन पाती है तो वो संख्या होती है अभाज्य। देखिए, जैसे कि यहाँ रख लेते हैं। जितने बटन हम लेंगे, अगर उनसे वर्ग बन गया तो भाज्य, आयत बन गया तो भी भाज्य, और अगर आयत या वर्ग नहीं बन पाया, कोई भी एक बटन कम या ज़्यादा हो जा रही है, तब वो संख्या अभाज्य होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पहले ले लेते हैं। पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया। देखिए ये कितने हैं, 5 हैं ना। 1 2 3 4 5। आइए इसको कोशिश करते हैं वर्ग या आयत बनाने की। देखिए ये तो पूरे एक लाइन हो जा रही है। नहीं बनी। देखिए ये ज़्यादा हो जा रही है, इधर से भी ज़्यादा हो जा रही है, इधर कम हो जा रही है, यहाँ पे भी कम हो जा रही है, यहाँ पे भी कम हो जा रही है, नहीं बन पा रही है। अगर ये 5 बटन से हमारे वर्ग या आयत नहीं बन पा रहा है तो क्या हो गया, ये अभाज्य हो गया। गुड। आइए इसमें से कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसने ले लिए। इसको पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए इससे भी प्रयास करते हैं। पहले देखते हैं वर्ग या आयत बन रहा है या नहीं। अगर बन गया तो क्या हो जाएगा, गुड, भाज्य हो जाएगा। और अगर नहीं बना तो गुड, अभाज्य। देखिए क्या हो रहा है इसका, अरे वाह, ये तो बन गया। ये बन गया ना, ये आयत बन गया। तो यानी ये संख्या 10 क्या हो गई, भाज्य हो गई। और थोड़ा इसमें से एक कम करके देख लेते हैं कि ये क्या होता है। अब इसको देखिए बच्चों, ये कितना हो गया, 9 हो गया ना, 9 हो गया। लेकिन ये तो नहीं बन रही है ना। लेकिन नहीं, यहीं रुकेंगे नहीं, थोड़ा प्रयास करते रहेंगे, थोड़ा और देखेंगे दूसरी तरह से सेट करके भी। अरे वाह, ये तो वर्ग बन गया भाई, बन गया ना वर्ग। ये वर्ग बन गया तो क्या हो गया, भाज्य किया, भाज्य, गुड, भाज्य हो गया। ठीक है ना, ये भाज्य हो गया क्योंकि इससे वर्ग बन गया। वर्ग या आयत बनना चाहिए, अगर बन जाता है तो भाज्य और नहीं बनता है तो अभाज्य। आइए कुछ और ले लेते हैं। सबसे पहले इसको गिन लेते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। आइए इसको देखते हैं कि ये 17 जो है क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है। तो पहले 17 को सेट करने का प्रयास करते हैं किसी तरह से कि ये वर्ग या आयत बन रहा है या नहीं। अलग अलग लाइन में भी सेट करके देखते रहेंगे बन रहा है कि नहीं। और पहले 2 लाइन में सेट करके देख लेते हैं इस तरीके से, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है आयत। नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक और चाहिए होगा, नहीं बन रहा है थोड़ा। अब इसको और 3 लाइन में सेट करके देखते हैं, क्या 3 लाइन में ये बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है। देखिए 3 लाइन पे भी रखने पे यहाँ पे एक कम हो जा रहा है। चलिए आइए 4 लाइन में रख के देखते हैं, 4 लाइन पे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ 4 लाइन पे एक ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं बन पा रहा है, यानी अभाज्य है। फिर थोड़ा 5 लाइन में प्रयास करके देखते हैं, अब भी ये ज़्यादा हो जा रहा है। 5 लाइन में भी करने पे ये बन नहीं रहा है, यानी अभी भी ये अभाज्य है। और थोड़ा और प्रयास करते हैं 6 लाइन में, अब भी नहीं बन पा रहा है। 7 लाइन में जा रहे हैं, तब भी नहीं बन पा रहा है। यानी ये संख्या 17 ऐसा है जिससे हम वर्ग या आयत नहीं बना पा रहे हैं। तो यानी ये संख्या 17 क्या हो गई, अभाज्य हो गई। गुड। थोड़ा और चेंज करते हैं। अब देख लीजिए, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9। इससे पहले हम लोगों ने 9 सीख लिया है, इसलिए थोड़ा अलग लेते हैं, जैसे 10, 11। अब देखते हैं 11 को कि 11 संख्या क्या है, ये भाज्य है या अभाज्य है। इसके लिए भी हम लोग इसको लगा के देखते हैं कि क्या इससे वर्ग या आयत बन रही है या नहीं। देखिए बच्चों, इससे तो नहीं बन रही है 2 लाइन पे। अभी इसको तीसरे लाइन पे लेके आते हैं, देखते हैं। देखिए अब इसमें भी एक कम हो जा रहा, नहीं बन पा रही है, वर्ग या आयत नहीं बन पा रहा, यानी कि ये संख्या क्या हो गई, गुड, अभाज्य हो गई। देखिए नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं एक ज़्यादा कम कुछ ना कुछ हो जा रहा है, तो यानी संख्या क्या हो गई, अभाज्य हो गई। 11 क्या है, अभाज्य है। और अब आइए थोड़ा इसको और कम करते हैं। अब 7 यानी कि 7 पे चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 को देखते हैं कि ये 7 क्या है, भाज्य है या अभाज्य है। इसके लिए भी इसको हम लोग पहले लगाते हैं, सेट करते हैं, देखते हैं ये वर्ग या आयत बन रहा है कि नहीं। नहीं बन रहा है, इधर से भी नहीं बन रहा है। अब इसको 3 लाइन में देखते हैं, इधर से भी नहीं बन रहा है, 2 लाइन में देख लिए, 3 लाइन में भी देख लिए। अब आइए, नहीं बन रहा है, तो इस तरीके से देखिए कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, अभाज्य है। संख्या 7 क्या हो गया, संख्या 7 क्या हो गई, अभाज्य हो गई। इसी तरीके से बच्चों किसी अन्य संख्या को भी हम लोग ले करके खुद करके देख सकते हैं कि वो संख्या भाज्य है या अभाज्य। उसके लिए चाहे तो बटन, ढक्कन, कंकड़ या फिर बीज, कोई भी अन्य चीज़ ले करके हम उसकी मदद से पता लगा सकते हैं कि वो संख्या भाज्य है या अभाज्य। तो ठीक है ना बच्चों। अब आप लोगों के लिए एक वर्कशीट है, आप इसे करके ग्रुप में भेजिएगा। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन संख्या भाज्य है और कौन अभाज्य। इसे पता करने के लिए जिस चीज़ की मदद आप लेंगे, यानी जिन चीज़ों से आप बनाएंगे वर्ग या आयत, उनका भी फ़ोटो लेकर के आप ग्रुप में भेजिएगा और इनके बारे में लिख के भेजिएगा कौन संख्या इनमें से भाज्य है और कौन अभाज्य है। तो बच्चों चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।